धर्म क्या है? धर्म को प्रमुख रूपों से दो श्रेणियों में बांटा गया है। भौतिक यानी कि सामाजिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। अपने शारीरिक कर्तव्यों का पालन करना सामाजिक सद्भाव और व्यवस्था के लिए आवश्यक है, किंतु आत्मा का परम चरम उद्देश्य भगवान की सेवा करना और उनसे प्रेम करना है। कर्म योग के सिद्धांत को जीवन में उतारकर हम अपने सामाजिक और आध्यात्मिक धर्म में संतुलन बनाए रख सकते हैं। जीवन का परम चरम धर्म है भगवान की भक्ति करना। भगवान ने अपने अनेकों अवतारों में अपने अनगिनत रूप लीलाएं गुण धाम के संतों को पृथ्वी पर शाश्वत निधि के रूप में जोड़ा है। इसी निधि का उपयोग कर हमें स्वाभाविक रूप से अपने मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। धर्म के बारे में अपने तर्क देते हुए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कई जानकारी भारत एक्सप्रेस के कॉन्क्लेव में कही। आपको बता दें, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ भारत के पत्रकार हैं। ये प्रसिद्ध राष्ट्रवादी वक्ता, विचारक, कार्यकर्ता और एक सार्वजनिक व्यक्तित्व के धनी हैं। धर्म पर बोली गई अपनी बातों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ये पिछले 70 सालों में जिस झूठी और मक्कारी की बुनियाद पर देश को चलाया जा रहा है, इस फंडे को समझाते रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि आजाद भारत में सच्चाई से बोलने की क्षमता यही रखते हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने धर्म को लेकर भारत एक्सप्रेस कॉन्क्लेव में कई बातें कही। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। धर्म हमारे संस्कारों में, साहित्य में, परंपराओं में, सभ्यता में धर्म शब्द का मतलब होता है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। राजा का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, माँ का क्या धर्म है, बेटे का क्या धर्म है। धर्म का अर्थ धर्म मजहब या रिलीजन का सिनोनिम्स या पर्यायवाची नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि धर्म तो पूरे सृष्टि में एक ही है, न उसके आने की डेट है, न जाने की डेट है। जब से ये ब्रह्मांड बना होगा, जब से भी होगा, आई डोंट नो, उस दिन से सनातन है। और जब तक ये कायनात है, ब्रह्मांड है, तब तक सनातन रहेगा। और सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये मंदिरों की सभ्यता, ये आस्था के केंद्र जिन्हें हमने आस्था का रूप दिया, ये बिल्कुल वैसी बात है कि आप किसी छोटे बच्चे से, जब उसकी उम्र कम होती है, तो आप उससे हर बात जो है बड़ा लॉजिकल, फैक्चुअल नहीं कर पाते, क्योंकि उसके सोचने की, समझने की बुद्धि उतनी नहीं होती है। तो आप उसके साथ कोई नैरेटिव जोड़ देते हो। हमारे जितने भी मंदिर हैं, मैं आज उन मंदिरों की बात नहीं कर रहा जो कहीं कहीं बन जाते हैं, मैं उन मंदिरों की बात कर रहा हूं जो अनादिकाल से हैं। ये सारे के सारे मंदिर, उस वक्त शब्द साइंस नहीं था, सारे के सारे मंदिर हमारे साइंटिफिक केंद्र हैं। लेकिन हम साइंस शब्द उस वक्त था नहीं, तो उसको आस्था कर दिया ताकि आप चले जाएं। बिल्कुल वैसे ही छोटी सी एग्जांपल है कि एक 6 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा जब मां उसको दूध पिलाना चाहती है तो वो भागता है, दूध नहीं पीता है। तो वो मां उसको जानती है कि मैं दूध के गुण दोष इसको नहीं बता सकती, लेकिन वो जानती है कि दूध इसके लिए बहुत जरूरी है। तो वो उस 6 साल के बच्चे के पीछे भागते भागते कहती है कि अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो भौबो आ जाएगा। भौबो से डराना उसका मकसद नहीं है, मकसद यह है कि वो दूध पी ले। लेकिन वही मां जो बहुत पीएचडी नहीं करी हुई, जो आजकल हमारे यहां पढ़े लिखे जिसे शब्द कहा जाता है, वही मां अपने समय के अनुसार उस 12 साल के बच्चे को जब गिलास में दूध देती है, तो उससे ये नहीं कहती है कि भौबो आ जाएगा। तब क्योंकि वो जानती है कि 12 साल का बच्चा भी समझने लगा है, तो उससे कहती है कि दूध पीने से कैल्शियम होता है, कैल्शियम तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करेगा, और जब भौबो आ जाए तो उसे मार के भगा देना। ऐसे ही ये जो आस्था का शब्द है, उस समय की हालात ऐसे थे कि उनका ये आस्था का केंद्र है। यहां भगवान, उन सारे मंदिरों के अंदर अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग उसके अंदर एक फोर्स है। इसीलिए केरल के अंदर जो विवाद उठा है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि केरल के अंदर जो शबरीमला का विवाद उठा और उस पर बहुत हंगामा हुआ। ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये हम इसको उस तरीके से, ये हमारे मूल के वो हैं, 4 या 5 होते हैं ना, ये उतने ही मंदिर हैं केरल के अंदर। और आपकी उस पर्टिकुलर पॉइंट को जागृत करने के लिए अलग मंदिर में अलग पूजा होती है। और जिस मंदिर में महिलाओं को जाने के लिए एक खास समय पे मना किया गया था, मूर्ख लोगों ने, सो कॉल्ड अंग्रेजी वालों ने कहा वो जेंडर जस्टिस नहीं है। यहां से लेके अमेरिका से भी आ गई जेंडर जस्टिस, और अमेरिका वाले हमको जेंडर जस्टिस सिखाएंगे। 400 साल में एक महिला को राष्ट्रपति नहीं बना पाए, वो हमको जेंडर जस्टिस सिखाएंगे? आप बताओ, हम तो कल परसों के हैं। और हम तो वो लोग हैं कि पूरे इस्लाम में औरत का दर्जा, महिला का दर्जा उस मर्द की अकल से आधा माना जाता है।
इस्लामिक कोर्ट में अगर एक पुरुष है और वो कोई गवाही दे रहा है तो काउंटर में अगर कोई महिला है तो 2 महिलाओं की गवाही एक पुरुष के बराबर है। ये इस्लामिक लॉ है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सनातन परंपरा की ताकत देखिए कि पाकिस्तान के अंदर बेनजीर बनी, क्योंकि हमारी मिट्टी से ही कटके थी, सिर्फ लाइन का फर्क था, तब भी साड़ी पहनती थी। बांग्लादेश में 2 महिलाएं साड़ी पहन करके इस्लामिक देश में प्रधानमंत्री बनी। और ये इत्तेफाक की बात है, उस पार्टी का नाम लूंगा तो लोग सोचेंगे शायद मेरा कोई रिलेशन है। देश में भी, जम्मू कश्मीर में भी पहली महिला बनी तो किसकी सपोर्ट से बनी? हमें जेंडर जस्टिस सिखा रहे हैं कुछ लोग। वो जेंडर जस्टिस की लड़ाई हुई और उस पर खूब हंगामा हुआ। शबरीमला के उस मंदिर में पर्टिकुलर टाइम में हमारी मां बहन बेटियों में मंथ के अंदर एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है। उस अवस्था में महिला अगर उस मंदिर में जाएगी, उस मंदिर में जो डेटी है, जो रेज निकलती हैं, उस पर्टिकुलर टाइम में हमारी बहन बेटियों के माओ के थोड़ा सा निराशा होती है। उस पर्टिकुलर 3-4 दिन के अंदर, वो हर महीने होता है उनके अंदर, और उस निराशा में अगर वो जाती है तो जो रेज निकलती है उससे उसकी निराशा इतनी ऊपर बढ़ सकती है कि शी कैन कमिट सुसाइड। तो कहा गया कि फला टाइम आना मना है। उसे लोगों ने, मूर्खों ने जेंडर जस्टिस से जोड़ दिया। हमसे ज्यादा साइंटिफिक दुनिया में कोई था ही नहीं। हमारी उत्पत्ति से लेकर अंत सारा साइंटिफिक है। हम 5 तत्वों पे जिंदा हैं और 5 तत्वों पे ब्रह्मांड चल रहा है। कोई ये कह दे कि सनातन कीड़ा है और डेंगू है, वो हो सकता है खुद हो और उसको लगता हो। सनातन इस ब्रह्मांड के साथ पैदा हुआ है। इस ब्रह्मांड जब नष्ट होगा तब नष्ट हो जाएगा, और सनातन 5 तत्वों पे खड़ा हुआ है। हमारे उस ऋषि मुनि को हजारों लाखों से, मेरी बात लंबी हो रही है लेकिन ये बात इसलिए कि इन सब बच्चों का आर्गुमेंट मजबूत होना चाहिए। ये बच्चे सिर्फ मेरी बात को इसलिए नहीं मानेंगे कि मैंने कहा कि ये आस्था का विषय है। मैं साइंटिफिक तरीके से आपके सामने बात रख रहा हूं। सनातन 5 चीजों पर टिका हुआ है। 5 चीजें क्या है पता है ना सबको? हमारे ऋषि मुनि को लाखों करोड़ों साल पहले पता था, लेकिन वो कन्वे नहीं कर पाया क्योंकि उस समय ऐसी चीजें नहीं थी। तो आपकी आस्था से जोड़ दिया। अग्नि जो मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है, जो 5 तत्वों का एक हिस्सा है, उसने अपनी साइंस को ध्यान में रखते हुए आपसे कहा कि जब सुबह सुबह सूरज निकले और उसकी पहली किरण निकले तो सूरज के ऊपर पानी चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सूरज देवता है। उसने आस्था का नाम इसलिए दिया ताकि वो आपको तर्क से नहीं समझा सकता था, जैसे वो मां नहीं समझा पाती थी अपने बच्चे को। सूरज को सुबह पानी देने का मतलब कोई आस्था का मामला नहीं है। आज शायद पानी देने का स्टाइल भी लोगों का बदल गया है। आंखें ऊपर करनी होती हैं, खुली रखनी होती है और धार से पानी देते हैं। सूरज की किरणें एक जगह इकट्ठी होती हैं और यहां लगती हैं और पूरे दिन के लिए उस आदमी को एनर्जी और अग्नि मिल जाती है, इसलिए दिया जाता है। उस ऋषि मुनि ने हजारों साल पहले, आज साइंस की बहुत सारी बातें हो रही हैं, अंकल सैम भी बहुत ज्ञान दे रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। हमारे ऋषि मुनि को लाखों साल पहले पता था। उसने तब यह कहा कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है, इसकी पूजा करना, क्योंकि हमको साइंस से नहीं समझा सकता था। वो हमारी आस्था को जोड़ दिया। उसको पता था 2024 तक ज्ञान आ जाएगा, लोग इसको साइंटिफिक तरीके से बता पाएंगे। वो हमारे भाग में आए, इसलिए हम बहुत खुश हैं। उस पेड़ को पूजा करने का कतई ये मतलब नहीं था कि उस पे लड्डू चढ़ाओ। उस पेड़ की पूजा करने का मतलब था कि आप उसको प्रोटेक्ट करें, कोई उसको काटे ना, कोई उसको खराब ना करे और उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा हो। उस पेड़ का नाम है पीपल। और पीपल आज नहीं, कोई 2014 से नहीं हो रहा है ऐसा। अनादि काल से पीपल का पेड़ एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए आपकी आस्था से जोड़ा। तो सनातन को कौन खत्म कर रहा है? 5 तत्व आपके ऐसे ही हैं, उसमें कुछ भी असर नहीं है। हाँ, वो कभी कभी बच्चे को नहीं समझा पाते तो कहते भी हाथ जोड़ लो, ये कर लो, वो अलग बात है। लेकिन आज साइंस का जमाना है, इंफॉर्मेशन का जमाना है, तो ये जनरेशन जब बात करे पूरे तर्कों पे करे, तथ्यों पे करे। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।